नमस्कार दोस्तों। मैं सनी पारचा पेश हूँ आप लोगों के सामने अपनी एक और लघु कथा लेकर, जिसका शीर्षक है बकाया। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक्स, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो पेश करता हूँ। बहुत कोहरा है आज। फुटपाथ पर बैठा देख रहा हूँ गाड़ियों का आना जाना, हॉर्न की पी पी, लाल हरी बत्तियाँ, भीख मांगते बच्चे, ताली पीटते किन्नर। इसी सड़क पर, हाँ इसी सड़क पर तो मारा गया था मैं। सड़क पार करते हुए बस के साथ हुई थी ज़बरदस्त टक्कर। कई फीट दूर जाकर गिरा था मैं। झाड़ा अपने कपड़ों को, इधर उधर देखने लगा। अपना बैग, जिसमें था खाने का डिब्बा और कुछ फाइलें, वो शायद वहीं बस के पास गिर गया होगा। पलट कर देखा मैंने, लगी थी लोगों की भीड़। जब मैं पहुंचा वहां पाया खुद को ही लहूलुहान, चिथड़े चिथड़े फटा पड़ा था मैं। खुद को खुद की आंखों से देखना दुनिया का सबसे डरावना अनुभव है। पर उस दिन के बाद मैं कभी घर नहीं पहुंच पाया। जैसे ही पार करने जाता हूँ सड़क, एक बस आकर मुझे कुचल देती है। घर और दफ्तर, इन दो बिंदुओं के बीच खड़ी है मेरी मौत। मुझे घर नहीं पहुंचने देती। क्यों इतने ललायित रहते हैं हम घर जाने के लिए? क्या रखा है वहां? वहां रखा है सुकून, हमारी संतानें, जिनके लिए गलाते हैं हड्डियां। मेरे पिताजी थे एक मजदूर, ढोते थे ईंट, रोड़े, सीमेंट, गारा। और इन्हें ढोते हुए उन्हें एक रोज आया होगा ख्याल मेरा। ठान लिया होगा उन्होंने कि मुझे नहीं करने देंगे मजदूरी, मुझे बनाएंगे इस काबिल के इन तसले फावड़ों से मेरा पाला ना पड़े। और यकीन मानिए, उन्होंने ये करके दिखाया। लेकिन पिताजी, आप और मैं बदल पाए महज इस मजदूर की पोशाक और उसके औजार। एयर कंडीशन कमरों में भी बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। नहीं ले सकते अवकाश बीमार होने पर। फाइल पूरी किए बिना घर नहीं जाने देता दफ्तर का बाबू। जरा सी देर हो जाने पर काट ली जाती है आधे दिन की पगार। पिताजी, शायद आप मुझसे कहीं ज्यादा स्वतंत्र थे। शाम 6 बजे तसले फावड़े रख हाथ धोने लगते थे, लौट आते थे घर हमारे पास। एक प्राइवेट कंपनी में की मैंने नौकरी। पर इस आधुनिक समाज में जहां धन कमाने की तुमुल प्रतिस्पर्धा लगी है, चूस लिया जाता है कर्मचारियों का खून, उस समाज में नौकरी शब्द बहुत छोटा है। यह शब्द नहीं दिखा पाता इसके भीतर की विभत्सता, मानसिक दबाव, दम घोंट कर मारी गई छोटी छोटी इच्छाओं की नन्ही नन्ही लाशें। इसके लिए उपयुक्त शब्द है गुलामी। कुछ पैसे आपके हाथ में थमाकर आपसे छीन लिए जाते हैं आपके तीज त्योहार, सामाजिक समारोह, बदलते मौसम, बारिशें, मुस्कुराहटें, आजादी। मैं भी निकला था उस दिन घर से, ये वादा करके बेटी से कि जब लौटूंगा तो चलेंगे बाजार। अगर मिल गया दिवाली का बोनस, खरीदेंगे पटाखे, लड़ियां, बंधनवार, मालाएं। पर क्या बोनस मिलेगा? अभी तो पिछली तनख्वाह भी बकाया है, तो बोनस क्या खाक मिलेगा? अरे तनख्वाह ही मिल जाए, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान तो आएगी। और जब दफ्तर पहुंचे
तो पता चला मालिक कर्मचारियों के काम से खुश नहीं है, कोई बोनस नहीं मिलेगा और दिवाली की भी कोई छुट्टी नहीं है। कंपनी नुकसान में जा रही है, ओवर टाइम भी करवाया जाएगा। पर कंपनी नुकसान में है तो मालिक की पत्नी कपड़ों की तरह क्यों बदल रही है कारें? बच्चे लौटे हैं हाल ही में मॉरिशस से छुट्टियां मना के, और मेरे बच्चे कर रहे हैं इंतजार महज 80 रुपए की जगमगाती बिजली की लड़ी का। आखिर क्यों आऊं मैं दिवाली को? आज के दिन तो श्री राम लौटे थे वनवास से। क्या ये नौकरी भगवान के आगमन से भी बड़ी है? मन में उठने लगी बगावत, कसमसाने लगे क्रांतिकारी विचार। आखिर क्यों करूं मैं उस नौकरी को जो मेरा खून चूस कर भी नहीं लौटाती मेरे बच्चों की मुस्कान? फिर आया ख्याल बाकी सहकर्मियों का। क्यों इनके खून में नहीं आता उबाला? कैसे चुपचाप नजर गड़ाए बैठे हैं अपने अपने कंप्यूटर में। बेच दी है इन्होंने अपनी आत्मा नौकरी के नाम पर। एक एक कर छीने जा रहे हैं सारे अधिकार, और इस तरह तैयार की जा रही है युवाओं की एक मरी हुई कौम जिसका सर सिर्फ हाँ में हिलता है। अब समझ आया, 800 वर्ष तक क्यों गुलाम रहा यह देश। सब मिलकर क्यों विरोध नहीं करते इस तानाशाही का? क्योंकि सबको प्यारी है अपनी नौकरी, गुलाम बने रहना। आवाज उठाना यही तो है क्रांति। पर क्रांति जैसी महान विचारधारा के स्थान पर हम महत्व देते हैं नौकरी को, और मार देते हैं अपने व्यक्तित्व का एक सशक्त हिस्सा। करते हैं चाटुकारिता दफ्तर के बाबुओं की। नहीं, मैं नौकरी को गलत नहीं कहता, पर नौकरी को भी समझनी चाहिए अपनी मर्यादा। उसे ये अधिकार नहीं है कि वो घुस जाए कराल कुरूप मिलिट्री टैंकों की तरह हमारे शांति और सुकून के वर्षावनों में। ठीक है, तुम नहीं दे सकते बोनस, ना सही, तनख्वाह तो दो। ये भी नहीं दे सकते तो कम से कम मत छीनो हमसे दिवाली के वो अमूल्य क्षण जो बच्चों के साथ रंगोलियां बनाते और पटाखे चलाते हुए हम बिताते हैं। नौकरी जब गला पकड़कर घोंटने लगती है, कुछ लोग अभिनय करते हैं मर जाने का, करने देते हैं नौकरी को चुपचाप उनका शोषण। पर कुछ लोग छटपटाते हैं, करते हैं संघर्ष, मारते हैं हाथ पैर अपने व्यक्तित्व को जिंदा रखने के लिए। वो नहीं करते बड़े बाबू की जी हुजूरी, चाटुकारिता। असल में नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं होती। ये इतना आसान नहीं है कि आपने काम किया, बदले में पैसे लिए और हिसाब चुकता। नहीं, नौकरी के बदले और भी बहुत कुछ है जो मालिक आपसे चाहता है, और वो है आपकी झुकी हुई गर्दन, जुड़े हुए हाथ, झुकी हुई कमर, और रस भरे शब्द झाड़ते चमचागिरी से भरे वाक्य कहते होंठ। ये उठे हुए सर नौकरियों और दफ्तर के बाबुओं को अच्छे नहीं लगते। अजीब बात है ना, तुम्हारा सर उठाकर काम करना तक इन तानाशाहों को गवारा नहीं होता। न वेतन, न छुट्टी, न त्योहार, न स्वाभिमान, और इस सब के बाद भी मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाना। जीवन को इस आधुनिकता ने बना दिया है एक जेल। नौकरी के अपराध की मिलती है सजा, सजा में मिलता है तनाव, अंधकार, घुटन, डिप्रेशन। पर गुस्सा तब ज्यादा आया जब पता चला कि रोक दिया गया है मेरे अकेले का वेतन, क्योंकि मैंने बड़े बाबू के घरेलू काम करने से मना कर दिया था। बस इसका प्रतिशोध लेने के लिए बड़े बाबू ने छीन ली मेरी बेटी के हाथ से फुलझड़ी, रोक दी गई मेरी तनख्वाह। क्या उन वादों का कोई मोल नहीं था जो मैंने अपनी बेटी से किए थे?
तुम क्या जानो इन बकाया रुपयों का मूल्य। ये रुपए नहीं थे, मेरे बच्चों की दिवाली थी। बहन का भाई दूज वाला तिलक था। अब किस मुंह से जाऊंगा बहन के सामने। घर जाते ही बेटी ललचाई आंखें लिए दौड़ पड़ेगी मेरी ओर बाजार जाने के लिए। पत्नी ने कहा था, इस दिवाली सभी देवताओं के गलहार बदलने हैं। चीकू को चाहिए था इस दफा सीटी वाला रॉकेट। बस इसी उधेड़ बुन के चलते आ गई थी बस, कुचल गई थी मुझे। भटकता रहता हूं अब, भटकता है मेरा साया। इस स्टॉप से दफ्तर, दफ्तर से बस स्टॉप। तुम क्या जानो इन बकाया रुपयों का मूल्य। ये रुपए नहीं थे, मेरे बच्चों की दिवाली थी। बहन का तिलक था, मेरी बेटी खरीद लाती रंगोली के रंग। पत्नी बदल देती सब देवताओं के हार। चीकू ले आता सीटी वाला रॉकेट। मेरी आत्मा हो सकती थी मुक्त, अगर ये रुपए मिल गए होते।